हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज़, राधे राधे, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो गाइज़ ये मेरा अष्टमी का ब्लॉग है जो मैं डाल नहीं पाई थी नेक्स्ट डे, क्योंकि घर में ना काम इतना ज़्यादा हो रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। पेंट वगैरह हुआ था तो बस सामान वगैरह इधर उधर करना, तो उसमें इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने छोले ना बॉईल करने के लिए रख दिए थे पहले ही। मैंने कहा इतने मैं तैयार होने लगूंगी, तो मैंने गैस वैस पहले ही साफ़ कर दी थी। नहा के आने के बाद भी दोबारा की थी, रात को भी करके सोई थी मैं, सारी किचन वगैरह क्लीन करके सोई थी। छोले वगैरह मैंने कहा बॉईल करने रख देती हूँ, तो मैं रेडी वगैरह होती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बच्चे वगैरह सोए हुए थे अभी। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे मैंने आलू वगैरह चॉप करने स्टार्ट किए, क्योंकि इसमें आलू कह रही हूँ मैं भी। टमाटर की मैंने ग्रेवी बनानी स्टार्ट की, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तुम डालते नहीं हैं माता के भोग में। इसमें हरी मिर्ची और टमाटर ही जाएंगे सिर्फ, और क्या कहते हैं, जीरे का मैं इसमें झोंक तड़का लगाती हूँ। फटाफट से मैंने काम स्टार्ट किया माता रानी का नाम लेके। और मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी मैं काम करती हूँ ना, जब भी कोई फेस्टिवल होता है या माता रानी का कुछ भी करना हो या कुछ भी हो, मैं दिल से करती हूँ। मैं कभी फॉर्मेलिटी नहीं करती, हाँ इस तरह से है यार। और ना पता नहीं भगवान ना उसमें पता नहीं अपने आप ही बरकत दे देता है। मेरे साथ तो मोस्टली ये चीज़ होती है। इस बार तो खैर ये था कि कन्या कम ही मेरे को मिली थी। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पिछली बार जो चैत्र वाले नवरात्रे आते हैं, तो उस जब मैं ब्लॉगिंग नहीं मैंने स्टार्ट करी थी, तो मैं कन्या वगैरह लेने गई थी, तब मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मिल गई थी। तो अब ये तो नहीं है, मना नहीं कर सकते, अब जितनी आ जाए ठीक है। बस मेरे मन में एक ही चीज़ आ रहा था, भगवान कोई नहीं, जो भी मेरे घर में आ जाए, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, है ना, कम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं, खाना तो इनफ होता ही है, ये सब्जी तो एक्स्ट्रा बनती बनती है, बस थोड़ा सा पूड़ी हो गया था, मैंने चलो कोई बात नहीं, वो तो तुरंत बना दूंगी मैं। लेकिन जब भी मैंने घर कन्या बिठाई है, तो कभी खाना कम नहीं पड़ा। और इवन उनके वो खाते ही कहाँ है बच्चे, उनका तो ऑलमोस्ट पेट भरा ही होता है, बस दो दो पूड़ी नाम मात्र के लिए वो लेती हैं। सुबह से लग रही होती हैं वो अपनी ड्यूटी निभाने में। तो बस उसके बाद में तो खाना बच जाता है। मतलब इतनी बरकत भगवान माता रानी दे देती है कि खाने में कभी कम हो पड़ ही नहीं सकता। और यही भंडारे की बात होती है, कभी भी आप भंडारा कराओ ना या कराने लगो, तो ये ऑलमोस्ट मैंने देखा है, तो कभी भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कम पड़ जाए, वो बच ही जाता है। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे मैंने कुछ तो ग्रेवी बना ली थी। देखो उसके मिक्सी में के जार में मैंने डाल के रखा है, पीस लूँगी बिल्कुल बारीक। कुछ का मैंने थोड़ा सा दरदरा मैंने कहा इस तरह से ना कट कर दूँगी, छोटे छोटे चॉप कर दूँगी इस चॉपर में डाल के, तो ग्रेवी थोड़ी अच्छी बनती है। कुछ की मतलब ये है बिल्कुल वैसी बन जाएगी पिस के, और थोड़े चंक्स रहेंगे तो वो भी अच्छे लगते हैं मुँह में आने। तो दूसरी गैस पे मैंने छोले यहाँ पे छोकने के लिए मैंने फटाफट रख दिया था भगोना। एक गैस पे बॉयल हो रहे थे, मैंने कहा फटाफट से काम हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं एक तो क्या कहते हैं सब्जी बनाऊंगी छोले की, थोड़े से छोले ना फ्राई करने के लिए भी अलग से मैं निकालती हूँ। मेरा ये रहता है पूड़ी सब्जी और चने की छोले की सब्जी। कई बार मैं आलू की बना लेती हूँ, जो मेरा मन करता है। कई बार मेरा खीर का ही मन करता है, पर पता नहीं, मैंने सुना है कि खीर नहीं बनती है, पता नहीं मैं कह रहा था या क्या था, जो भी है पता नहीं। तो मैं खीर नहीं बनाती हूँ, हलवा ही बनाती हूँ, कि मैंने देखा भी है ज़्यादातर कि हलवा ही बनता है माता रानी के भोग में। मेन जो होता है कि माता रानी का जो अष्टमी नवमी जो पूजती हैं, भोग में हलवा पूड़ी ही चढ़ती है। और हमारे वैसे भी ना अष्टमी पूजती है गाइस, अठावरी हमारे यहाँ होती है। तो शुरू से मैं सारे रिचुअल्स फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल अलग रह रही हूँ तो कोई चीज़ करती नहीं हूँ, सारी चीज़ देखो मैं फॉलो करती हूँ और करती भी अच्छे तरीके से हूँ। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना, ये नहीं कि अकेले बहू रह रही है तो उस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को लगता है मैं अकेले में ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से रही इस तरह से हूँ। जिस तरह से यार आपको रहते हो ना, तो आपको ना हैबिट पड़ जाती है। मैंने देखा है आजकल फैमिली वो वाली नहीं रही है यार, जिनकी है आप सब हेल्प करते हैं तो बात अलग हो जाती है। अगर आपके घर में 5 मेंबर भी थोड़ा थोड़ा अगर आप कम कर भी लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये नहीं है ना कि सिर्फ 5-10 मेंबर हैं फैमिली में और बहू कर रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, सिर्फ एक पे बर्डन नहीं आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ना मेरा आटा ख़त्म हो रहा था, तो फटाफट से मैं आटे का कट्टा उठा के लाई, तो मेरे हस्बैंड ने ला के रख दिया था। मैंने कहा चलो फटाफट से आटा इसमें पलट देती हूँ आटे के तास में। अभी बच्चे वगैरह हस्बैंड मेरे सो ही रहे थे, मैंने कहा चलो मुझे तो काम करना ही है। जल्दी से उठ के मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। इस टाइम पे मैंने पोछा अभी नहीं लगाया था, मैंने कहा पोछा मैं बाद में कर लूँगी, बच्चे उठेंगे दोबारा तो लगाना ही लगाना है, मेरे को करना ही था। मैं कोई बात नहीं बाद में लग जाएगा। तो काम इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है ना कि समझ नहीं आता। कई बार तो मैं उठ गई थी 5 बजे, मेरी आँख खुल गई थी। मैंने कहा फिर अभी क्या करना है, सब सो ही रहे हैं। मैंने कहा चल दोबारा सो जा जीतू, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा निक नेम जो है गाइस जीतू है घर पे। ज्योत्सना मेरा ऑफिशियली चलता है, मतलब स्कूल कॉलेजेस जो भी है तो वहाँ मेरा ज्योत्सना ही चलता है। वो तो निक नेम घर पे कह देते हैं शॉर्ट में, लड़कों वाला नाम। लेकिन मेरे को ज्योत्सना नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देन उसके बाद मैंने सब्जी मेरी हो रही थी एक साइड पे, तो उस मैंने कहते हैं मेरी सब्जी बन रही है, तो मैं ना पूड़ी का आटा लगा के फटाफट से रेडी कर देती हूँ। और आप भी बताना। हाँ बाबू, आज आपको मेरा लुक कैसा लग रहा था?
तो मैंने ये सूट डाला था, मेरा ये शादी से पहले का सूट है। ये सूट मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस पे जो गाइस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, तो वो धागे से हुई हुई है, कभी भी चुभता नहीं है। और अस्तर वाला वैसे सूट है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। एक थोड़ा यूनिक सा काम भी इस पे थ्रेड वर्क का हुआ है, बहुत प्यारा लगता है। इसके साथ ना गाइस जो है ना शरारा है, सॉरी प्लाजो है, शरारा कह रही हूँ मैं, और चुन्नी भी है, पूरा सेट था। तो मैंने बड़े ही शौक से लिया था ये शादी से पहले। मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मैंने शॉप घूमी तब जब कि मेरे को पसंद आया था। और ये एंड टाइम पे मैंने लिया था कि ये ना कि आप जा रहे हो तो लेके ही आना है, तो वो वाला था। मैंने कहा चलो कुछ तो पसंद आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने छोले छोले देखे तो बॉयल हो चुके थे। बाबू मान जाओ, मेरे को वॉइस ओवर करने दो। मैंने फटाफट से, मेरी ग्रेवी रेडी हो गई थी, मैंने छोले उसके अंदर पलटे, थोड़े से मैंने बचा भी लिए थे। यहाँ पे मैं देख भी रही थी थोड़े से चने के लिए, मुझे ना हलवे में ना चने डाल के खाना बहुत पसंद है। सूखे चने होते हैं ना, वो वाले मतलब मसाले वाले, तो माता रानी का भोग के लिए मैं बचा के रखती हूँ। मुझे बड़े ही पसंद है शुरू से ही। जब भंडारा होता था ना हमारे यहाँ, तो उसमें हलवा मिलता था, तो इस तरह से ही मिलता था। मेरे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता था। खैर यहाँ तो खैर होती नहीं है दुर्गा पूजा, हमारे यहाँ ना गली मोहल्ले में दुर्गा पूजा होती थी। तो 9 दिन तक माता की चौकी लगती थी, 9 दिन तक झांकियाँ लगती थी। लास्ट का जो डे होता था अष्टमी, उस दिन माता रानी का मतलब जागरण होता था, और 9वीं वाले दिन मतलब भंडारा होता था, और 10वीं वाले दिन माता विदा होती थी। तो मतलब वो चीज़ मैं क्या ही आपके साथ बताऊँ, मैं वो वाइब्स ही मेरी अलग होती थी। बचपन था, इतना मज़ा आता था। मैं जाके मतलब पहले ही सीट बुक कर लेती थी मैं कि आगे सीट नहीं मिलेगी, भीड़ हो जाएगी। और उस टाइम पे ना हल्की हल्की सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती थी सुबह शाम की, और घर पे इतनी ज़्यादा डांट पड़ती थी कि लेट आओगे ना तो गेट बंद हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, खैर उस टाइम की तो बात ही अलग है, माहौल ही ऐसा होता था ना। और यार हमारे यहाँ का ना माहौल ऐसा रहा है, कभी मैंने छज्जे छज्जे का प्यार अपने यहाँ नहीं देखा, क्योंकि हमारे यहाँ सब एक ही कास्ट के बच्चे थे, तो भाई भाई, हम बहन और भाई लगते थे। और आज तक भी बात होती है ना, तो बहन या भाई मुंह से निकलता है, भाई कैसा है। गली मोहल्ले के चाचा ताऊ, सारे चाचा ताऊ ही लगते थे। जो छोटा है तो उनके चाचा ताऊ के चाचा के बच्चे, बड़े हैं तो उनके ताऊ जी के बच्चे। तो यहाँ पे मैंने छोले भी अपने फ्राई कर लिए थे मसाले डाल के, मतलब यहाँ पे ऑयल डाल के, जीरा वीरा डाल के छोके थे मैंने। तो इतने छोले मैंने उसके लिए कर लिए। तो यहाँ पे गाइस देखो मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी थी, कलर कितना बढ़िया आया था। देन उसके बाद मैंने कहा चलो नीचे जाती हूँ, रिफाइंड ना थोड़ा था, मुझे लगा कम ना पड़ जाए। मैंने कहा चलो मैं देख के आती हूँ, खुले पैसे भी नहीं थे मेरे पास। मैंने कहा चलो लेके आती हूँ मैं, अगर शॉप पे मिल जाते हैं तो। फटाफट मैं नीचे गई, उसके बाद दोबारा ऊपर आई, मेरे को ना ऑयल नहीं मिला। मैंने कहा चलो माता रानी का नाम लेके जो है अब इसमें ही करते हैं। थोड़ा सा था ऑयल, साफ़ ऑयल था ये भी। मैंने कहा चलो इसमें ही काम शुरू करती हूँ मैं। लेकिन माता रानी ने मेहर रखी मेरी कि इसके अंदर पूड़ियाँ बन भी गई, और 1 कटोरी ऑयल मेरा बच भी गया। हाँ ये होती है बरकत। यहाँ पे मैंने भगोना धो भी लिया था, तो गीला, तो मैंने को कपड़ा मार के दोबारा से रखती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पूड़ियाँ डाल के रखनी थी छान छान के। फटाफट से लगी, मेरे को 1 घंटा पूड़ियाँ बनाने में ही लगने वाला था। पूड़ियाँ बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ मेरा। ये होता है ना, अगर एक बेलने वाला है, एक उतारने वाला है, फ्राई करने वाला है, तो जल्दी काम हो जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। खैर यहाँ पे एनर्जी मेरी अलग ही लेवल की थी इस टाइम पे, तो मैंने फटाफट से कर लिया। मैंने 10 बजे मेरा सब कुछ भोग बन के रेडी हो गया था, लेकिन चुटपुट काम में ना फिर भी मेरे को 11 बज गए। मैंने कहा नहा लो, तो मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ बच्चों को नहलाना धुलाना, मतलब उस काम में फिर पूजा करनी, तो बस उसमें मेरे को 11 बज गए। फिर मेरे को कन्या बिठानी गई, मैं ढूंढ के लेकर आई। आजकल यार टाइम भी कैसा हो गया है ना, कि मैं एक इंसिडेंट आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, बताती हूँ मैं आपको भी। तो ये पता नहीं लास्ट नवरात्रों की बात है या उससे पहले की बात है, ये पता नहीं चैत्र नवरात्रों की बात है। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को भेज दिया था, मैंने कहा आप चले जाओ कन्या को ले आओ। तो हमारे यहाँ ना फ्लैट्स है, तो यहाँ पे ना मतलब मैं तो जानती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड इतना मतलब उनको नहीं है बाहर मतलब निकलते हो, फ्लैट्स वगैरह में आपको पता ही होगा, तो इतने ज़्यादा जान पहचान नहीं होती। मेरी तो खैर है, मैं तो डेली का मेरा होता है, तो बाहर फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो बच्चे भी मुझे जानते हैं। तो उनको किसी ने नहीं, ना कह रहे मैं कहाँ से लाऊँ, तो जो जान पहचान है वहाँ से उनको मिली नहीं, कह रहे वो गई हुई हैं उनकी तो लड़कियाँ। मैंने कहा किसी और की कोई और मिले तो ले आओ पकड़ के, कैसे किसी ने भेजी नहीं कि आप कहाँ रहते हो। तो इस तरह का माहौल हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो क्राइम्स होते हैं यार, खैर मैं उन्हें भी गलत नहीं कहूँगी, पेरेंट्स ऐसा पेरेंट्स वो बिल्कुल सही है। आज की जो टाइम आ चुका है सेफ्टी पर्पज़ से, भाई क्या टाइम आ गया यार। प्लीज़ ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाएं कि एक दूसरे का ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया, बस ये चीज़ दुनिया में ना रहे। वैसे तो हम 9 दिन तक कन्याओं को पूछते हैं, और उसके बाद जो क्राइम्स, छोटी छोटी बच्चियों को भी हम नहीं छोड़ते हैं, 2-2 महीने की बच्चियां। मैंने एक चीज़ देखी है यार, जिसे कुछ करना है ना, वो ना आपकी एज देखेगा ना जेंडर देखेगा, वो नहीं देखेगा आप 16 साल के हो, आप 60 साल के हो, आप 2 साल के हो, इवन आप 6-6 महीनों के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और जो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वही ज़्यादातर करते हैं, 90% केसेस में वही होते हैं। बाहर वालों के तो बहुत कम होता है। बेटा बंद करो उसको, वॉइस ओवर करने में दिक्कत होती है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से ना पूड़ियाँ वगैरह बनानी स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना वो रखा हुआ था
बाबू मार दूंगी मैं। कटिंग बोर्ड पे मैं पूड़ियाँ बेल रही थी तो उस पे ना, क्योंकि उस पे ना चिपकती हैं तो हो नहीं पाया। मैंने कहा चलो ऐसे ही करके ना, फिर मैंने दूसरा लिया, उस पर मैंने बेलनी स्टार्ट करी। पूड़ियाँ वगैरह मेरी हो चुकी थी। पूड़ियाँ देखो गाइस फ्राई होके बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने एक गैस पे पानी बॉईल करने के लिए रखा, दूसरे मैंने हलवा तैयार करने के लिए रखा। सूजी भून रही थी घी में। यहाँ पे फ्राई छोले भी मेरे रेडी थे, सब्जी मेरी बन के रेडी थी, खाना मेरा इस तरह से यहाँ पे मेरी सब्जी देखो कितना बढ़िया कलर आया था। मैंने काफ़ी अच्छी गाढ़ी सब्जी बनाई थी। सब्जी मेरी बिल्कुल भी कम नहीं पड़ी, तो शाम के लिए भी हो गई थी। मतलब शाम को ही मैंने खाना नहीं बनाया था। थोड़े से चावल मैंने फिर बना लिए थे। मेरे हस्बैंड कहते चावल बना लेना, क्योंकि पूड़ियाँ मेरे हस्बैंड कम ही खाते हैं। यहाँ पे मैं हलवा बना रही थी। पहले गाइस मेरे को इतना अच्छा आता नहीं था स्टार्टिंग में, तो मेरे को मेज़रमेंट का नहीं पता था कि हलवा मतलब किस तरह से होता है, पानी उसमें कितना जाना चाहिए, चीनी का क्या मेज़रमेंट होता है। अब तो मुझे पता है 1 कटोरी अगर आप सूजी लोगे तो 1 कटोरी उसमें चीनी जाएगी। डबल उससे जितना आपने लिया है ना, उससे डबल ट्रिपल चौबल पानी जाता है उसके अंदर, ये है। बस मैं पानी को साइड में बॉईल करके रखने देती हूँ उधर। बस जब डालती है ना तो बड़े ध्यान से डालना पड़ता है। बन के मेरा रेडी हो गया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा की। मेरे हस्बैंड, मैंने भी साथ में बैठ के की थी। तो थोड़ी सी मैं जब जा रही थी कन्याओं को लेने, मैंने कहा पूजा हो चुकी है, मैं ज़रा कन्याओं को ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेके आ गई थी इकट्ठा करके। मैंने कहा चलो बच्चों चलो, आज आपकी तो मतलब मौज होती है। तो बैग ले लेके चलती है सारी कन्याएं, नोट ऐसे गिनती है। मैं कहा वाह, अलग ही उनका ही डे होता है। मेरे को ना इस टाइम पे बड़ा फील होता है यार, काश मेरी भी एक बेबी गर्ल होती है। मेरे 2 बेबी बॉय हैं खैर, लेकिन जब मैं याद करती हूँ ना 2 लक्ष्मी मेरे घर में आएंगी, तो मैं मतलब अलग ही खुशी होती है यार। सच में मैं भी कभी सास बनूंगी। खैर मुझे सास नहीं बनना है यार, मुझे माँ भी नहीं बनना, मुझे एक इंसान ही रहना है। मैं ये भी नहीं कहूँगी यार अब सास बनो या माँ बन के, बस एक नॉर्मल ह्यूमन बींग बन के रहना है उनके साथ में। भाई मैं ये सोचती हूँ यार दोनों इक्वल होंगे, वो भी जॉब करे वो भी करे, भाई कौन। मैं तो खैर अपने बच्चों को अभी से ही सिखा रही हूँ झाड़ू पोछा सारी चीज़ करना। कल को आए तो ये ना हो कि वो 1 गिलास पानी तक देने में हेजिटेशन आए। उसके बाद मैं बच्चों को लेकर आ गई थी। यहाँ पे मैंने बच्चों को बिठाया, अच्छे से खाना वगैरह खिलाया। पहले तो मैं सोची डब्बे में पैक करके ऐसे ही दे देती, मैंने कहा वो ना फील नहीं आती। मैंने कहा कन्याओं को बिठा के ना जिमा के, तो वो चीज़ अलग ही होती है। जब इनके पैर वगैरह मैं छूती हूँ तो वो चीज़ फीलिंग अलग ही होती है। घर में लाके जब बिठाना होता है, खिलाना होता है, इस तरह से ये वाली जो मेरी वाइब्स होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी प्यारी वाइब्स होती हैं। इतना अच्छा फील होता है जब घर में बच्चे इस तरह से आते हैं। बस एक ही चीज़ का अफसोस रहता है, भगवान एक बेटी मेरे घर भी आती। चलो कोई बात नहीं, बेटी ना सही बहू तो आएगी। खैर मेरे को तो इंसान बने रहना है यार, मेरे को ना सास बनना ना माँ बनना, मेरे को इंसान ह्यूमन बीइंग ही रहना है। मेरे को बस ये चीज़ नहीं होगी। मैं आगे जनरेशन चेंज हो रही है यार, मेरे को 6 बजे उठ के चाय चाहिए मेरे घर में बहू 6 बजे उठती है, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होगी हमारे टाइम में कि नहीं मेरे घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती वो सारी चीज़ें सब चेंज हो गई होंगी। तो खैर धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ में फ्रीडम में मैं रह रही हूँ यार, मैं वही चीज़ अपनी बहुओं को दूंगी। कहते हैं ना पैट्रियार्की आपके साथ चलती है, जैसा सास के साथ वो होता है वो वही सब नहीं मैं तो नहीं रही, मैं तो साड़ी पहनती थी तो जीन्स कैसे पहन रही है। भैया हम खुले विचारों के हैं तो हमारी बहू भी ऐसी रहेगी। खैर मैं तो बस बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैं सोचती भी हूँ, तो पता नहीं यार किस राजा का राज है, किसने देखा है। यहाँ पे मैंने बच्चों को केले वगैरह दिए, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे। जो भी मतलब था प्रसाद वगैरह मैंने अच्छे से बच्चों को किया। कोई चीज़ मैंने माता रानी से माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि इस टाइम पर मेरा दिमाग काम नहीं करता। वो तो मैंने भाभी को बुलाया हुआ था सामने रहते, मैंने कहा दीदी आप आ जाना। मेरे हस्बैंड ने तो कुछ नहीं मैं करवाया, मैं मेरे को कह रहे मेरे को काम करना है, सारा सब काम फैला हुआ है पेंट वेंट का। मैंने कहा बाद में कर लेना, सामान वगैरह फैला हुआ तो साफ़ सफाई करनी थी। उसके बाद जो मेरे से बना बच्चों को दिए मैंने पैसे वगैरह, तो डब्बे मैंने दे ही दिए थे। भगवान मेरे को, मैं तो कहती हूँ इस लायक बनाए कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। और यहाँ पे जो बच्चियाँ ना कुछ, तो मैं इनको ना काफ़ी टाइम से जानती हूँ। उस टाइम कितनी छोटी छोटी सी थी, मेरे बच्चे भी नहीं थे, वो कितनी छोटा था तब से वो नीचे ही रहती थी, तो कितना बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे आशीर्वाद लिया। मैंने कहा आशीर्वाद दो बेटा भर भर के। यहाँ पे ना छोटी वाली बाबू जयकारे लगा रही थी, साचे दरबार की जय, कालका माई की जय। अरे इतनी चपट चपट इतना प्यारा बोलती है ना, तो दीदी कह रही कितनी चंट है, मेरे बच्चे ऐसे होते हैं। तो आपको मेरा पूरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जाना है प्लीज़ यार, लाइक वगैरह करना। उसका तो कल दोबारा मिलूंगी, बाय बाय। 11 बजे।